नहीं, जनता को मूर्ख बनाने के लिए ये रोड बना गया। रोड बन गया रातों रात और इसमें काम ही नहीं हुआ, काफी भ्रष्टाचार हुआ। कमीशनबाजी का चर्चे मत करिए, 40 से 50% कमीशन होता है यहाँ पर। जनप्रतिनिधि लूटता अलग है, उनके मेट अलग लूटता है और पदाधिकारी का लूट का तो कोई सीमा ही नहीं। सड़क बनती है, लाखों की योजना साफ हो जाती है, फिर अगले सत्र में वही रोड बनता है। ये सिलसिला चल रहा है। बीडीओ साहब को डांस देते हैं, बीडीओ साहब इसमें खुद समाहित है, वो ईओ को जांच देगा, ईओ साहब खुद समाहित है, तो वो किनको जांच करेगा, किनके ऊपर कार्रवाई करेगा। यहाँ सीधा है कि नेता सब है एक मौज में, चमचा राज करे, हमरा कुछ नहीं पूरे हमरा। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सहरसा जिले के सोनबरसा राज में मौजूद हूं और ये सोनबरसा राज नगर पंचायत है और नगर पंचायत मनीष कुमार जी का है। यहाँ पर हम वार्ड नंबर 7 में मौजूद हैं। प्रखंड के जस्ट बगल में रेफरल अस्पताल की तरफ ये रास्ता जाता है। ये रास्ता आप देख लीजिए सबसे पहले कि इस रास्ते का क्या हाल है। सामने में रेफरल अस्पताल यहाँ है और ये अभी मात्र 3-4 महीने पहले सड़क बनी है। इस सड़क का हाल देख लीजिए कि क्या स्थिति इस सड़क का जो है बना हुआ है। जगह जगह जो है बिल्कुल टूट चुका है। मात्र एक बारिश होने की जरूरत है। एक बारिश होने के बाद इसका और भी खुल करके सब कुछ सामने आ जाएगा कि इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है, क्या व्यवस्थाएं हुई है, कितनी लूट हुई है। उसका पोल तो सामने में खुल रहा है कि एक सड़क जो बिल्कुल वहां से शुरू कीजिएगा, रेफरल अस्पताल तक जाइएगा तो आपको कहीं भी सड़क बढ़िया ढंग का दिखाई नहीं देगा। पूरे जगह पर फ्लैंक में कहीं भी मिट्टी नहीं है और साथ ही साथ जो है मैं आपको बता दूं कि इसमें काफी गोलमाल किया गया है, जिसका नतीजा ये है कि मात्र 3-4 महीने में ये सड़क का ये दुर्दशा है। अब आप बताइए कि सरकार के खाते में और सरकार के रजिस्टर पर बोला जाता है कि 5 साल का अनुरक्षण, 7 साल का अनुरक्षण और ये मेंटेनेंस, वो मेंटेनेंस। कहाँ है मेंटेनेंस? क्या है? आखिर गुणवत्ता कैसे खराब हो रही है? किधर जा रहा है पैसा? क्या हो रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। नगर पंचायत में सिर्फ और सिर्फ सोनबरसा में लूट हो रहा है, काम कहीं नहीं हो रहा है। मैं नगर पंचायत को अभी देखा हूं और काफी आश्चर्य होता है कि नगर पंचायत अब धीरे धीरे जो है लूट का अड्डा जो है बन रहा है। धीरे धीरे हम आपको तस्वीर जरूर दिखाएंगे और तस्वीर दिखाने के बाद इसका भी पत्ता हम जरूर साफ करेंगे। साफ तौर पर हम नगर पंचायत में मौजूद है, सोनबरसा राज नगर पंचायत है। आइए कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं क्या कहना चाहते हैं, जो सड़क की स्थिति बनी हुई है इस पर क्या कहना है आपका? इस सड़क की स्थिति जो बनी हुई है ये तो काफी गड़बड़ स्थिति है और यहाँ पर सीधा काम नहीं, जनता को मूर्ख बनाने के लिए ये रोड बना गया है। यहाँ पर काम अगर होता तो आप रोड की स्थिति देखिए कितना टूटा हुआ, 3-4 महीना नहीं हुआ है। अगर काम इस लाखों का योजना है, कोई मैंने 1000 की नहीं, लाखों में योजना बनी है और इनको रात में बनाया कि कब बनाया कोई ठिकाना हम लोग जानते भी नहीं है। रोड बन गया रातों रात और इसमें काम ही नहीं हुआ, काफी भ्रष्टाचार हुआ है, गोलमाल हुआ है। और यहाँ पर तो कमीशनबाजी का चर्चे मत करिए, 40 से 50% कमीशन होता है यहाँ पर, बनता है, लोग लेता है और देता है। जनप्रतिनिधि लूटता अलग है, उनके मेट अलग लूटता है और पदाधिकारी का लूट का तो कोई सीमा ही नहीं है। ये स्थिति हमारे गाँव की। तो आखिर क्या इस तरीके की सड़क होगी, हॉस्पिटल तक जाती है जहां पर लोग बीमार मजबूर लोग यहां पर पहुंचते हैं, लोगों को सुविधा चाहिए क्योंकि हॉस्पिटल जाने वाले हर किसी को गाड़ी में आराम चाहिए, लेकिन बावजूद ऐसी सड़क बनती है 2-3 महीने में टूट जाती है। इस पर क्या कहना? श्रीमान जी, अगर सरकार की मंशा सही होती, आजादी को 78 वर्ष हो गया है और 78 वर्ष आजादी होने के बाद भी आज सही एक मार्ग रास्ता तो बनी है, बहुत सारी रास्ताएं बनी है, निकास बना है, लेकिन वो 1 साल रास्ता खड्डा खुनो और खड्डा भरने वाली स्थिति बनी हुई है। सड़क बनती है, लाखों की योजना साफ हो जाती है, फिर अगले सत्र में वही रोड बनता है। ये सिलसिला चल रहा है और किसको कहेंगे, जनप्रति किसके पास? बीडीओ साहब को लिखेंगे, बीडीओ साहब, अगर डीएम को लिखेंगे बीडीओ साहब को जांच देते हैं और बीडीओ साहब इसमें खुद समाहित है, वो ईओ को जांच देगा, ईओ साहब खुद समाहित है, तो वो किनको जांच करेगा, किनके ऊपर कार्रवाई करेगा? जो शक्कर खाता है, अगर शक्कर खाना वो छोड़ देगा तभी ना शक्कर वाले का विरोध करेगा वो। जो खुद शक्कर खाता है, उस शक्कर के मिठास को जानता है, तो दूसरे को शक्कर छोड़ना कैसे कर सकता है? ये स्थिति हमारे सोनबरसा ब्लॉक की है। यहाँ आप लोग शिकायत नहीं करते हैं नगर पंचायत से? नगर पंचायत को जो चाहे ईओ हो या फिर जो भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, किसको शिकायत करें? किया गया शिकायत, आया भी देखने के लिए आया। ठीक है, हम इसको मामला को सुलझा देते हैं, हम कार्रवाई करते हैं, लिखते हैं ऊपर, इसकी जांच होगी। आज तक जांच हो रहा है, क्या होगा? कोई देखने वाला इसको है क्या? आज तक हमको बता दे ये रोड जो बनी है, हमारे नगर पंचायत के जो माननीय अध्यक्ष हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदया हैं, शायद हमको लगता है कि 22 में चुनाव हुआ, आज तक इस रोड पर महोदया आई भी नहीं होगी। उनका अलचा बलचा चमचा जो है वो लोगों काम करता है
सब अपना मजा मारता है। यहाँ सीधा है कि नेता सब है ऐस मौज में आ चमचा राज करैया, हमरा कुछ नहीं फुरैया, यो हमरा कुछ नहीं फुरैया, हम केकरा कहब। ये स्थिति अभी यहाँ की। तो आप लोग का डिमांड क्या है इस सड़क की जो हम लोग का डिमांड यही है, इस प्रशासन की ओर से जिला पदाधिकारी हो, कमिश्नर साहब हो, या यहाँ के जो हमारे स्थानीय पदाधिकारी है, जब वही सुधार देंगे तो हम ऊपर वाले क्यों आवे यहाँ पर। उनको देखे और काम करने वाले को सही काम करने का मार्ग निर्देशन करे और उस काम को सही करवावे। अगर वो नहीं करते हैं तो आने वाले समय में फिर उस पदाधिकारी विरोध होगा। जनता गर्म हो रही है, एक दिन जनता गर्म होगी और पदाधिकारी को भी अपना सबक सिखाने का काम करेगी। अगर पढ़े लिखे होकर के आप कानून को नहीं सुधार सकते हैं, फिर आप इस जगह पर क्यों आते हैं। अगर खाओ पकाओ करने की आप आते हैं तो खाइए, यहाँ खाने पीने की जनता है, ये जनता अपना खुद काम कर लेगी। हम यही कहेंगे सरकार से, और माननीय यहाँ के सांसद महोदय से भी कहना चाहेंगे, विधायक महोदय से, माननीय मंत्री हमारे विधायक जी हैं, आज तक कोई उसको निगरानी करने की जरूरत नहीं है। उसको सोनबरसा से कोनो मतलब नहीं है। सोनबरसा के माल पानी से मतलब है। माल तसिलेगा और घर जाएगा। सोनबरसा में मर गया कि जल गया, क्या हो गया, डूब गया कि टूट गया, उसको कोई मतलब नहीं है। ये हमारे प्रतिनिधि का स्थिति है। यहाँ पर देखिए साफ तौर पर जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि शिकायत करने के बाद भी जो है उनका कुछ सुना नहीं जाता है। जांच कमेटी ये वो दिस दैट बता करके जो है इन लोगों को हवा में रखा जाता है। ये लोग सिर्फ अपना काम करते हैं, पैसे की निकासी करते हैं, लूट करते हैं, बस इतना ही इन लोगों का काम बचा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये सड़क है अभी 2-4 महीने में ये दुर्दशा इसका नहीं होता, क्योंकि हॉस्पिटल तक जाने वाली सड़क है, मुख्यालय से लेकर के हॉस्पिटल तक जाने वाली सड़क है, और इस सड़क की ये दुर्दशा है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। ऐसा ही एक सड़क मैं आपको बता देता हूं कि मुख्यालय से लेकर के, अगले एपिसोड में मैं जरूर दिखाऊंगा कि मुख्यालय से लेकर के रेफरल अस्पताल तक जाने वाली जितनी भी सड़कें हैं, सभी की स्थिति गंभीर है। किसी को 2 महीना हुआ है, किसी को 4 महीना हुआ है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे सोनबरसा राज्य में किस तरीके का लूट हो रहा है, किस तरीके की धांधली हो रही है। जितना भी योजना चल रहा है उस योजना में किस तरीके का माल खाया जा रहा है, और किस तरीके का पदाधिकारी और अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित जो है जो भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि है वो किस तरह से मजा ले रहे हैं और जनता किस तरह से परेशान है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, यहाँ नेता कम है। यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि है वो यहाँ से विधायक बने और जाकर के वहां मंत्री बने हुए हैं, उनको यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। छोटे मोटे जो भी जनप्रतिनिधि है वो यहाँ पर व्यस्त है, दोनों का साठगांठ रहता है, प्राधिकारी का, प्रतिनिधि का। आराम से खाते हैं, मस्त रहते हैं। जनता कहाँ जाती है इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज।